हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th मैथ का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले आपको अपना हर सब्जेक्ट का सिलेबस जान लेना चाहिए कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो मैथ का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ में कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 6 इकाई हमें मैथ में पढ़ना है और हर इकाई के अंतर्गत 1 से 2 चैप्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहला जो इकाई है संबंध तथा फलन, यहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि मैथ का जो पेपर होगा वह 100 अंक का होगा। मैथ में आपको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं। 100 अंक का पेपर होगा। जितने अंक आप लिख करके आएंगे, जितना आप सही क्वेश्चन करके आएंगे, उतना ही आपको नंबर दिया जाएगा। तो संबंध तथा फलन इस इकाई के अंतर्गत 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला संबंध तथा फलन और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहले चैप्टर के अंतर्गत हमें संबंधों के प्रकार पढ़ना है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ना है, एकाएकी तथा आच्छादक फलन के बारे में पढ़ना है। वैसे ही दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हमें इसकी परिभाषा पढ़ना है, परिसर, प्रांत, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा इकाई है बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत भी 2 चैप्टर्स आते हैं, पहला आव्यूह और दूसरा सारणिक। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो तैयार कर ही लेना है। और मैं ये भी बताऊँगा अगर आप पास होना चाहते हैं तो कौन कौन सा चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा इकाई है कलन। कलन के अंतर्गत 3 चैप्टर्स आते हैं। कितने? 4, ठीक है, 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला है सततता तथा अवकलनीयता, ठीक है। दूसरा चैप्टर है अवकलनों के अनुप्रयोग और तीसरा है समाकलन, ठीक है। और ये जो तीसरा इकाई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आपका तैयार हो जाता है इकाई तो समझिए कि आप टॉप भी कर सकते हैं। और अगर एक चैप्टर केवल तैयार कर लेते हैं तो आप लोग पास तो आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो 3 चैप्टर्स हैं इस इकाई के अंतर्गत, यहाँ से 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको तो तैयार कर ही लेना है और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद चौथा इकाई है समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें आपको समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ना है। फिर उसके बाद अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप समाकलन पढ़े रहेंगे, उसका बेसिक जानते रहेंगे, तभी आप चौथा इकाई भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर आता है इकाई चौथा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ये भी शायद जो चौथा दिया है ये भी कलन के अंतर्गत ही आता है। अब चौथा इकाई है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं। पहला है सदिश, जो आप फिजिक्स में पढ़ करके आए हैं, 11th क्लास में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, उसी का यूज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सदिश के बारे में हमें मैथ में पढ़ना है। फिर दूसरा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। फिर 5वां इकाई है रैखिक प्रोग्रामन। इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, रैखिक प्रोग्रामन, जहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा। फिर 6ठा इकाई दिया है प्रायिकता, जो कि लास्ट है। यहाँ से भी 8 अंक का क्वेश्चन बनेगा। और प्रायिकता आप जानते हैं, आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं और 12th में भी आपको प्रायिकता पढ़ना है। इसमें आपको सशर्त सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ना है, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इकाई 6 यानी प्रायिकता में। तो यही है मैथ का सिलेबस और आपको हर एक चैप्टर इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 विषय और बचा हुआ है, उसका भी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। केवल इंग्लिश का सब्जेक्ट बचा हुआ है तो उसका भी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच पाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।